साथ हैं वैदिक संस्कृति के अध्येता डॉक्टर अरुण कुमार जायसवाल जी। नमस्कार। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय का 42वां श्लोक, अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशम्। अथवा वैराग्यवान पुरुष उन लोकों में ना जाकर ज्ञानवान योगियों के ही कुल में जन्म लेता है, परंतु इस प्रकार का जो यह जन्म है सो संसार में निसंदेह अत्यंत दुर्लभ है। एक प्रश्न है कि सुख दुख कर्म से कैसे निर्धारित होता है? हमें ये बताएं कि आनंद किससे आता है? दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है यदि योग भ्रष्ट होगा तो क्या होगा, तो भगवान कहते हैं पुण्यवान लोग या तो धनियों के घर में जन्म लेगा, और दूसरा ऑप्शन है ज्ञानवान योगियों के कुल में जन्म लेगा। लेकिन भगवान कहते हैं कि ये जन्म अत्यंत दुर्लभ है। ये दोनों गतियाँ योग भ्रष्ट की हैं। अब योग भ्रष्ट के तरीके क्या हैं? योग साधना करते करते मन में कोई लहर आ गई। लहर कैसी होती है ये जाने। एक सौभरी ऋषि थे, वृंदावन मथुरा में रहते थे, कठिन साधना कर रहे थे। ये बात भागवत कथा में आती है। साधना करते करते बहुत समय बीत गया, तपस्या बढ़ती गई, मौन रहते थे, एकांत साधना करते थे। एक दिन एक मछुआरा अपनी पत्नी और बच्चों के साथ पिकनिक मनाने आया। पत्नी और मछुआरा नहा रहे थे। मछुआरा पत्नी के ऊपर जल डाल रहा था, उसके साथ वह खेल रहा था, लिपट रहा था। ऋषि ये सब देख रहे थे। उनके मन में आया संसार का सुख ही नहीं प्राप्त किया, संपूर्ण जीवन बचपन से लेकर आज तक गुजार डाला भूखे मरमर कर। हमसे तो अच्छा यह मछुआरा है जो पत्नी के साथ पिकनिक मना रहा है। भगवान तो मिले नहीं, पता नहीं क्या करते रहे। सौभरी ऋषि को उस समय यही बात समझ में आई। घनघोर कठिन तपस्या करते थे। सोचा चलो राजा के पास चलते हैं। राजा को उन्होंने कहा कि हमने बहुत कठिन तपस्या की है, परंतु अब विवाह करना चाहते हैं और आप ही कन्या से। अब बड़ी दाढ़ी, उलझे बाल, धूल सनी देह, राजा मना तो नहीं कर सकता था। बड़े सिद्ध ऋषि थे, जो बोलते थे वही हो जाता था। उग्र तपस्वी भी थे। राजा जानता था तपस्वी पक्का है, हमारी बेटी मांग रहा है, नहीं दूंगा तो पता नहीं कौन सा शाप दे देगा। उसने सोचा कि बीच का उपाय निकालते हैं और ऋषि से कहा, महाराज आप बड़े तपस्वी हैं, तपस्वी के साथ हमारी बेटी की शादी होना बड़े सौभाग्य की बात है, लेकिन हमारी तो 27 बेटियां हैं। आपको जो बेटी पसंद करे उसी से शादी कर लीजिए। राजा सोचा कि इस तपस्वी से उसकी कौन बेटी शादी करेगी, हमारी लाज भी बच जाएगी और इसी से पीछा भी छूट जाएगा। ऋषि ने बात मान ली और कहा हम 1 महीने बाद मिलेंगे। 1 महीने में तप के बल पर सुंदर रूप निखर कर आ गया। अब तो ऋषि चमक रहे थे, लगता ही नहीं था कि कोई बाबा थे। रेशमी कपड़ा पहन कर आ गए। राजा की सारी बेटियां बोली हम इन्हीं से शादी करेंगे। 27 की 27 बेटियों ने उन्हीं से शादी कर ली। अब राजा की बेटियों ने ऋषि से कहा हम तो राजसुख में पली बढ़ी हैं, कुटिया में तो रह नहीं सकती। आप जैसे महान तपस्वी की पत्नियां हम हैं, हमारा जो हनीमून होना चाहिए वो आपके अनुरूप और आपके स्तर का होना चाहिए। तो तपस्वी सौभरी ने अपने संकल्प से विमान पैदा किया। कहा तुम लोगों को दिव्य लोक देवलोक से ले चलते हैं हनीमून मनाने। 27 लोग हो, 27 लोक में ले चलते हैं। अब ऋषि सौभरी 27 लोकों में हनीमून मनाते घूमते रहे। हनीमून मनाते मनाते 50 साल गुजर गए। ऋषि की तपस्या क्षीण हो गई, विमान धरती पर आ गया। अब ऋषि को होश आया, इतनी घोर तपस्या और पुण्य का हमने विनाश कर दिया। तब अपनी पत्नियों से उन्होंने क्षमा मांगी और पुनः तपस्या करने के लिए तत्पर हो गए। तो भगवान कहते हैं मन में रह गई कोई चाहत यश की, सम्मान पाने की, तो फिर आज जितने कितने योग बाबा घूम रहे हैं। कई बाबाओं की पैसे की चाहत, सम्मान की चाहत, प्रतिष्ठा की चाहत, यश की चाहत सभी बाबाओं को है। हालांकि वो कहते हैं कि मैंने समाज के लिए काम किया, राष्ट्र के लिए काम किया, विश्व के लिए काम किया, मानवता के लिए काम किया। भगवान कहते हैं योग भ्रष्ट होने पर स्वर्ग आदि लोकों में बहुत दिनों तक निवास कर किसी शुद्ध पुरुष के यहाँ जन्म लेता है, और इस लोक में यह जन्म अत्यंत दुर्लभ है, सामान्य नहीं है। योगियों के कुल में किसने जन्म लिया? बाबा नानक के यहाँ श्री चंदाचार्य जो है गुरु नानक देव के घर में उनके सुपुत्र बनकर पैदा हुए। नानक स्वयं सिद्ध पुरुष, स्वयं समर्थ गुरु, और उनके शिष्यों का अपार भंडार। उनको गुरु परंपरा भी चलानी थी। श्री चंद से उन्होंने कहा भाई तुम गुरु परंपरा को आगे बढ़ाओ, लेकिन सिखों की परंपरा में आने से श्री चंद ने इनकार कर दिया। ध्यान से समझें। उन्होंने कहा हम पिता के उत्तराधिकारी बनने नहीं आए, हम तो तपस्या करने आए, और तपस्या के लिए आए हैं तो हम साधना ही करेंगे। श्री चंद्राचार्य नानक की समस्त सिद्धियों से दूर रहे। गुरु नानक देव ने उनको सिद्धियां देनी चाहिए, पर उन्होंने इनकार कर दिया। तो सिद्धियों से, विभूतियों से, सम्मान से, सुख से, परिवार से, व्यवहार से उदासीन होकर के उन्होंने अपना जीवन साधना में लगाया। बाद में लोगों ने उनके नाम पर उदासीन संप्रदाय बनाया।
क्योंकि श्रीचंद नानक के समस्त लौकिक सांसारिक सामाजिक वैभव से उदासीन होकर भगवान में लीन रहे। ऐसा भी उदाहरण अपने इतिहास में है। तो भगवान कहते हैं पर यह जन्म अत्यंत दुर्लभ है। जैसे महर्षि व्यास के यहाँ पैदा हुए सुखदेव, कहते हैं सुखदेव गर्भ से निकले ही नहीं तो व्यास बड़े परेशान कि मेरी पत्नी के गर्भ में पता नहीं कौन सी जीवात्मा आ गई, निकल ही नहीं रही। 12 साल हो गए, 16 साल हो गए। तो व्यास ने जीवात्मा को संबोधित किया, क्या बात है? जीवात्मा ने कहा संसार में आने पर माया लिपट आनी है, इसलिए हम नहीं निकलेंगे। माँ के गर्भ में तो माया रहती नहीं है, इसलिए मैं यहाँ आराम से रहूँगा। व्यास बोले तुम बड़े गजब आदमी हो, कैसे निकलोगे ये तो बताओ। तो सुखदेव बोले कि हमें यह आश्वासन हो कि हमें कभी भी किसी भी क्षण में माया नहीं व्यापेगी। तो व्यास बोले मैं भी ऋषि तपस्वी हूँ, ज्ञानी हूँ, मैं भी तुमको ऐसा आश्वासन दे सकता हूँ अपने तपोबल से। तो सुखदेव बोले नहीं, इस समय भगवान के प्रतिनिधि के रूप में श्री कृष्ण विराजमान है, वे आश्वासन दे तो मैं मान सकता हूँ। तो व्यास जी भागे भागे द्वारका गए, भगवान से कहा कि हे भगवान बड़ी विकट समस्या आ गई है, बेटे ने ऐसा ऐसा कहा है। तो श्री कृष्ण बोले जीवात्मन मैं तुम्हें आश्वासन देता हूँ कि तुम्हें माया कभी नहीं व्यापेगी। तब सुखदेव पैदा हुए। अब व्यास जी सोचते थे कि पैदा होने के बाद थोड़ा पढ़े लिखे, विद्वान पिता का विद्वान पुत्र बने, पर सुखदेव जी उदासीन होकर जंगल चल दिए। जंगल में पीछे पीछे व्यास जी चले, उन्हें समझाया पढ़ो लिखो, वानप्रस्थ बनो, गृहस्थ बनो, ब्रह्मचर्य व्रत लो, संन्यास लो। आगे बढ़ते गए सुखदेव और जवाब देते गए। अगर ब्रह्मचर्य से मुक्ति मिल जाती तो संसार के सारे नपुंसक हिजड़े मुक्त हो जाते, क्योंकि वे हमेशा ब्रह्मचारी रहते हैं। अगर गृहस्थ से मुक्ति मिल जाती तो कुत्ते बिल्ली भी बच्चे पैदा करते, वे भी मुक्त हो जाते। वानप्रस्थ से मुक्ति मिल जाती तो बंदर भालू जो वन में रहते हैं सभी मुक्त हो जाते। और अगर संन्यास से मुक्ति मिलती तो सारे भिक्षाजीवी मुक्त हो जाते। सुखदेव बोले हे ऋषि, इन सब से मुक्ति का कोई लेना देना नहीं है, ये शाश्वत सत्य है कि केवल ज्ञान से मुक्ति मिलती है। इसलिए भगवान कहते हैं यह जन्म संसार में अत्यंत दुर्लभ है। सुखदेव बनना, श्रीचंद बनना आसान नहीं है। ये जीवन मुक्त विदेह यानी देह मुक्त आत्माओं को दुर्लभ सौभाग्य प्राप्त होता है। कहते हैं सुखदेव पैदा होते ही चल पड़े थे। संसार की इच्छा हो तो धनिकों के कुल में जन्म ले लो, आसान है। संसार की इच्छा नहीं रही फिर भी जिसकी साधना अधूरी रह गई वो भी योग भ्रष्ट कहलाता है। ऐसा योगी इस तरह से जन्म लेता है, अधूरी साधना को पूरा करने थोड़ा रह गया, बच गया, उसको पूरा करने आ जाते हैं, वह योगियों के कुल में जन्म लेता है। लेकिन ये दुर्लभ है, क्योंकि पहली बात ये कि योगी शादी नहीं करते, इनका कुल ही नहीं होता। प्रायः ऋषिगण तपस्वीगण कुलहीन होते हैं, कुल ही नहीं होता। दूसरी बात कुल हो और संतान हो, ये भी अति दुर्लभ बात है। इसलिए भगवान ऐसे जन्म को अति दुर्लभतर बताते हैं। इस लोक में यह अति कठिन है। लेकिन एक बात हम सभी को समझना चाहिए, मनुष्य का जन्म तो सहज होता है, मनुष्यता उसे कठिनाई से मिलती है। कर्म से सुख दुख निर्धारित होता है, ये अकाट्य है। इस संसार में दो ही तो सत्य है, एक ईश्वर और दूसरी कर्मफल व्यवस्था। भ्रष्टाचार बेईमान आपको भौतिक सुख सुविधा से वंचित कर सकता है, आंतरिक सुख दुख तो आपका कर्म निर्धारित करता है ना। और ये आनंद तप और योग से ही आएगा ना। तप से प्रारब्ध पूर्व कर्म क्षीण होगा और योग से ऐश्वर्य मिलेगा, आंतरिक और बाह्य सुख शांति और आनंद मिलेगा। कर्म क्षय के लिए ही तो मनुष्य जन्म मिलता है। निस्संदेह अच्छे कर्म से मानव जन्म मिलता है, पर आगे का क्या संस्कार है उस आधार पर मनस्थिति और परिस्थिति निर्धारित होती है। बेईमान और भ्रष्टाचारी अगर भौतिक सुख का हरण कर रहे तो यह भी युग का दोष है। कोई ऋषि आएगा, युग के संकट को हरेगा, वो कोई भी व्यक्ति हो सकता है, कोई भी साधु महात्मा तपस्वी हो सकता है, क्योंकि ये क्रम इतिहास में चला आ रहा है। स्वामी विवेकानंद के बाद श्री अरविंद आए, महर्षि रमन आए, फिर श्री राम शर्मा आचार्य आए, ये क्रम चलता रहेगा। श्रीमद् भगवत गीता के 6ठे अध्याय का 43वां श्लोक। तत्र तं बुद्धि संयोगम लभते पौरवदेहिकम यतते च ततो भूयः संसिद्धो कुरु नंदन। वहाँ उस पहले शरीर में संग्रह किए हुए बुद्धि संयोग को अर्थात संबुद्धि रूप योग के संस्कारों को अनायास ही प्राप्त हो जाता है। और हे कुरुनंदन, उसके प्रभाव से वह फिर परमात्मा की प्राप्ति रूप सिद्धि के लिए पहले से भी बढ़कर प्रयत्न करता है। योग भ्रष्ट की चर्चा चल रही है, तो यह बताएं कि योग भ्रष्ट दोबारा जन्म लेकर क्या फिर से अपने पूर्वकृत योग के अभ्यास से योग में संलग्न हो पाता है? क्या फिर वह परमात्मा की प्राप्ति के लिए प्रयत्न आरंभ कर देता है? हमारे अंदर भी यही जिज्ञासा है। कोई भी अन्य संस्कार योग भ्रष्ट के आध्यात्मिक संस्कार में बाधा क्यों नहीं बन पाता? सभी संस्कार अपना सुफल या कुफल प्रदान करते हैं। जैसे पैदावार में बीज कितना उगेगा, पेड़ कैसा होगा, उसमें फल कैसे लगेंगे, ये दो चीज़ों पर निर्भर करता है। ये निर्भर करता है कि बीज कितना पुष्ट है, कितना स्वस्थ है और भूमि
कितनी उपजाऊ है। सामान्य संस्कार या सामान्य कर्म पुष्ट बीज की तरह कार्य नहीं करते, उनका संस्कार मध्यम और तेज हो सकता है। चित्त भूमि भी तब सामान्य उपजाऊ भूमि की तरह कार्य करती है, तीव्र या उर्वरा भूमि की तरह नहीं। आध्यात्मिक साधनाओं के साथ एक खास बात जुड़ी हुई है, जो कर्म संस्कार है, कौन सा संस्कार कितना तीव्र है, ये कैसे निर्भर करेगा? ये निर्भर करेगा कौन सा कर्म कितनी तीव्र भावनाओं और कितनी तीव्र विचारधाराओं के साथ किया गया है। जिसमें प्रखर राग, प्रबल द्वेष आदि भावनाएं हैं या तीव्र विचारधारा, वही सब सोचते रहना, इससे जो कर्म होते हैं उससे संस्कार का जो बीज है वह बहुत सुपुष्ट होता है। तपश्चर्या का जो कर्म होता है, साधना यानी आध्यात्मिक संस्कार, सबसे सुपुष्ट, सबसे उर्वर, सबसे मजबूत होता है। ऐसा क्यों होता है? ये वैसे व्यक्ति के लिए नहीं, यूं ही मंदिर जाते हैं, माला फेरते हैं, यूं ही मटर गश्ती करते रहते हैं, ऐसे व्यक्ति के लिए नहीं है। पतंजलि की भाषा में जिसे तप कहते हैं, स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान यानी क्रिया करेगा, जो तपस्या कर रहे हैं तीव्रता के साथ, जो विचारों को मजबूत कर रहे हैं स्वाध्याय से, और जो भगवान की भक्ति में जुटे हैं अटूट निष्ठा से यानी ईश्वर प्रणिधान। महर्षि पतंजलि के इस क्रिया योग में संस्कार का विधान। तपश्चर्या क्या करती है? वह चित्त भूमि को बहुत उर्वर उपजाऊ बना देती है। बिना तपश्चर्या के भूमि उर्वर और उपजाऊ नहीं होती है। अन्य कर्मों के साथ भावनाएं जुड़ी हुई, विचार जुड़े हुए, लेकिन तपश्चर्या नहीं जुड़ी हुई। अन्य कर्मों की तुलना में जो आध्यात्मिक कर्म होते हैं उससे चित्त भूमि बहुत ही उर्वरा, बहुत ही उपजाऊ और बहुत ही जबरदस्त बन जाती है। इसी तरह से स्वाध्याय के द्वारा सकारात्मक विचारों की तीव्रता, साधनात्मक विचारों की तीव्रता कहना ज़्यादा उचित होगा, क्योंकि सकारात्मक से ज़्यादा सही शब्द होगा साधनात्मक विचार की तीव्रता। उसी को सोचता रहता है और वहीं पर बना रहता है। लेकिन एक बात ध्यान देने की है, नकारात्मक विचार भी आते हैं तो बहुत तीव्र होते हैं, तीव्र गति से आते हैं। जो अवसादग्रस्त डिप्रेशन वाले मरीज होते हैं, नकारात्मक विचार बहुत तेज, बहुत दबाव होता है उन तीव्र विचारों का, वो अलग है। ये सकारात्मक विचार नहीं, साधनात्मक विचार की हम बात कर रहे हैं, तो वो स्वाध्याय से आता है। इसी तरह से ईश्वर प्रणिधान के द्वारा भावनाएं बहुत बहुत मजबूत होती हैं, जबरदस्त बॉन्डिंग होती है, जोड़ बहुत मजबूत होता चला जाता है। ये हुआ आध्यात्मिक कर्म। तो भगवान कहते हैं जो आध्यात्मिक कर्म होता है उससे सुपुष्ट संस्कार बीज हो ही नहीं सकता। कोई कर्म फलता हो या ना फलता हो, पर आध्यात्मिक कर्म अवश्य में फैलेगा। यही वजह प्रबल भोग प्रारब्ध योग में आता है। संतान के लिए दशरथ जी ने श्रृंगी ऋषि से अनुष्ठान करने की बात वशिष्ठ जी को क्यों बताया? क्योंकि आध्यात्मिक कर्म तुरंत अपना फल देने में सक्षम है। अनुष्ठान के बजाय डॉक्टर या वैद्य से इलाज कराते हैं, अपना या अपनी पत्नियों का नहीं। अगर प्रारब्ध भोग अड़ रहा है तो उसके लिए केवल और केवल आध्यात्मिक कर्म ही काट सकता है, सामान्य उपचार नहीं। तो जो कठिन तपश्चर्या पूर्वक प्रबल संकल्प पूर्वक कर्म किए जाते हैं उनका प्रभाव तत्काल देखने को मिलता है। इसलिए महापुरुषों, सिद्धों, संतों, समर्थों के आशीर्वाद तुरंत फलित होते हैं। अगर किसी तपस्वी ने श्राप दे दिया, संकल्प कर लिया, तो वो संकल्प अटूट होता है। द्विवेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने देह को त्याग दिया, परंतु उनका संकल्प गायत्री परिवार को बांधे हुए। उनकी तपश्चर्या में तो कोई संदेह नहीं, परंतु उनका संकल्प बांधे हुए। संकल्प में वही तीव्र ऊर्जा होती है। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति के चले जाने के बाद भी उनके संकल्प बल से कार्य चलता रहता है। उसी तरह से आध्यात्मिक तपश्चर्या जो होती है, इस विषय में स्वामी विवेकानंद ने एक बात कही अपने हृदय स्पंदन में। उन्होंने लिखा है, मैं अपने जाल को काटने का प्रयत्न कर रहा हूँ, भले ही इसके लिए मुझे अपना शरीर ही क्यों न छोड़ना पड़े। एक बात सत्य है कि तंत्र की क्रियाओं से भी ज़्यादा तपश्चर्या का संकल्प बल होता है। अगर तांत्रिक की सिद्धियाँ कमज़ोर होती गई तो उसकी क्रियाएं भी बेदम होती जाएंगी। क्रिया वही रहेगी, लेकिन उसमें जो ऊर्जा है, सिद्धि की ऊर्जा, वो क्षीण होती जाएगी। वो क्रिया अकाट्य नहीं रह पाएगी। तब अगर क्रियाएं न हो, केवल तपश्चर्या की प्रखर ऊर्जा हो, तो वे क्रियाओं से ज़्यादा सक्षम है। मूल बात क्रिया नहीं है, मूल बात है तपस्वी की भावना, तपस्वी की ऊर्जा। तो भगवान कहते हैं कि पिछले देह में जो बुद्धि योग किया है, उसने परमात्मा की जो साधना की है, जो तपश्चर्या की है, जो स्वाध्याय किया है, जो ईश्वर प्रणिधान किया है, ये सब कर्म किए हैं, वह नए शरीर में और भी बढ़ चढ़ कर करेगा, क्योंकि उसने चित्त भूमि को उपजाऊ किया है, उर्वर किया है। उस उर्वर चित्त भूमि में जबरदस्त आध्यात्मिक संस्कारों के बीज बोए, फिर उसे तो फलना ही है। स्वामी ब्रह्मानंद राखाल महाराज विवेकानंद के गुरु भाई थे। उनके पिता जमींदार थे, भौतिकवादी व्यक्ति थे, पर उनकी माँ कृष्ण भक्त थी। तो रामकृष्ण कहते थे जब वो पैदा हुए तो वे कृष्ण के सखा हैं, ऐसा राखाल उनको कहते थे। बंगाली भाषा में राखाल को गोप कहते हैं। ब्रह्मानंद का नाम इसलिए राखाल रखा था क्योंकि रामकृष्ण के अनुसार वे श्री कृष्ण के सखा थे, लेकिन पैदा हो गए बिल्कुल भौतिकवादी परिवार में। बहुत ही धनी मानी जमींदार परिवार था। पिताजी आध्यात्मिक तपश्चर्या के सख्त खिलाफ थे, पर रामकृष्ण परमहंस कहते हैं वो कर ले जाएगा, उसका मजबूत संस्कार है।
चने का बीज घूरे में डाल दो तब भी चने का बीज पैदा हो जाएगा। विवेकानंद के लिए भी रामकृष्ण कहते थे वो मांस मछली खाते थे, जबकि रामकृष्ण परमहंस खान पान छुआछूत में विश्वास रखते थे। गलत हाथ से खाना न खाओ, श्राद्ध का न खाओ, इस तरह की बातें बोलते थे। पर विवेकानंद के लिए नहीं बोलते थे, कहते थे वो कुछ भी खाएगा तो उसके अंदर जो तेज आग धधक रही है उसमें सब भस्म हो जाएगा। कोई भी अन्य संस्कार उसके आध्यात्मिक संस्कार में बाधा नहीं बनेगा। महर्षि पतंजलि बड़ा ही प्यारा सूत्र लिखते हैं, त्यज संस्कार अन्य संस्कारों प्रतिबंधी, अर्थात आध्यात्मिक तपश्चर्या से उत्पन्न हुआ संस्कार अन्य संस्कारों का प्रतिबंध करता है, उनकी प्रभावशीलता को भोगता है। आध्यात्मिक प्रज्ञा, आध्यात्मिक बुद्धि, आध्यात्मिक विवेक से जो संस्कार पैदा होता है वो अन्य संस्कारों के प्रभाव को रोकता है। जैसे आदमी किसी से जुड़ गया, किसी से राग हो गया, किसी से द्वेष हो गया, किसी से संबंध हो गया, तो उनका भी संस्कार बनता है। लेकिन व्यक्ति घोर तपस्वी है और उसके मन में भगवान की भक्ति लहराती रहती है, तो फिर उसको अन्य संस्कार बांध नहीं सकते। किसी से जुड़ेगा तो भी असर नहीं करेगा, संस्कार मर जाएगा। तपश्चर्या साधना की ऊर्जा में दहन हो जाएगा। हर एक के जीवन में कोई ना कोई आता है, कहीं ना कहीं प्रकट हो जाता है, तब वो तपस्वी कभी भी मुक्त नहीं होगा। पर पतंजलि का यह सूत्र उन्हें राह देता है। लय के साथ तपश्चर्या, लय के साथ भक्ति, लय के साथ साधना चल रही है, तो अन्य संस्कार उदय तो होंगे, लोग तो आएंगे, पर वे संस्कार उसके भस्म होते चले जाएंगे, उसमें प्रभाव नहीं रहेगा, उस संस्कार का असर खत्म हो जाएगा। तो भगवान कहते हैं जो पिछले जीवन में किया अब की बार वह और बढ़ चढ़ कर करेगा, वो अच्छा वाला संस्कार, आध्यात्मिक संस्कार प्रकट हो जाएगा, छटपटाहट पैदा करेगा, जीने ही नहीं देगा। विवेकानंद कोशिश करके तब भी बैरिस्टर नहीं बन सकते थे। राखाल महाराज कोशिश भी करते तो भी जमींदार नहीं रह पाते। श्री अरविंद कोशिश भी करते तब भी IAS, उस समय जो ICS था, तब भी उस पद पर नहीं रह पाते। संस्कार उनको योगी बना ही देता। इसलिए तपस्या कभी निष्फल नहीं होती। धैर्यपूर्वक करते चले जाएं, करते चले जाएं, करते चले जाएं।